देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने एक निजी इंस्टीट्यूट गढ़ी कैंट में राष्ट्रीय कैडेट कोर के अपर महानिदेशक रहे मेजर जनरल स्वर्गीय श्री केजे बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर जनरल केजे बाबू ने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा में लगाया। उनके सराहनीय काम के लिए उन्हें युद्ध सेना मेडल भी मिला। राष्ट्रीय कैडेट कोर में भी उन्होंने सेवा के दौरान सराहनीय काम किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र सौंपे। सीएम कैंप कार्यालय परिसर स्थित जनता दर्शन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लाभार्थियों को प्रथम किश्त की राशि डीबीटी की तरफ से ऑनलाइन जारी की। उन्होंने कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों को आवास स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को आवास का लाभ मिलेगा। इधर चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन और मलबा आ जाने से सड़क बंद कर दी गई है। सड़क बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से राजमार्ग को खोलने के लिए लगातार प्रयास जारी है। बाजपुर में कोसी नदी से बैलगाड़ियों से खनन करने वाले गरीब मजदूरों ने दबंगों और पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते ग्रामीणों ने बीजेपी नेता राजकुमार के नेतृत्व में सीओ कार्यालय पहुंचकर सीओ को कुछ दबंग खनन माफिया और बन्ना खेड़ा चौकी पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। इस दौरान ग्रामीणों ने सीओ से कहा कि गांव के लोग बैलगाड़ियों की मदद से कोसी नदी से खनन कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन गांव के ही कुछ दबंग लोग वीडियो बनाकर धमकाने का प्रयास करते हैं, जिससे लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। फिलहाल ग्रामीणों ने सीओ से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। खेड़ा क्षेत्र के कुछ लोग आए थे और इनके द्वारा ये खनन को लेकर कुछ आपत्तियां और कुछ शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। तो मेरे द्वारा ये निर्देशित किया गया है पूर्व में भी सभी चौकियों को कि चौकी इंचार्ज प्रत्येक मासिक रिपोर्ट मुझे भेजेंगे महीने में एक बार कि इनके द्वारा खनन के क्षेत्र में क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं। और उच्च अधिकारियों का भी लगातार हमें निर्देश मिल रहा है कि अवैध खनन या ओवरलोड किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मामला है जोगीपुरा क्षेत्र के, ये हमारे गरीब मजदूर लोग हैं। कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों द्वारा इनकी वीडियो बनाकर उच्च अधिकारियों को डाली जा रही है। सही है, गरीब लोग हैं। आज हमने सीओ मैडम से मांग की है कि ये लोग गरीब हैं और इनसे पैसे भी मांगे जा रहे हैं। जो लोग अवैध खनन कर रहे हैं वही लोग इनकी वीडियो बनाकर सही उच्च अधिकारियों को डाल। इधर बाजपुर नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों ने एक सूत्रीय मांग पूरी न होने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान 2 दैनिक वेतन कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर 10 अगस्त को आत्मदाह करने की प्रदेश सरकार को चेतावनी भी दी है। दरअसल बाजपुर नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारी बीते कई साल से कार्य कर रहे हैं, जहां दैनिक वेतन कर्मचारियों की तरफ से लगातार सरकार से स्थायी कर्मचारी नियुक्त किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार दैनिक वेतन कर्मचारियों की मांग को अनसुना कर रही है। 19/5 से हम जो है सूचना देते आ रहे हैं सरकार को। अभी तक हमारे पास कोई चिट्ठी पत्री कोई जवाब नहीं आया है और 20 जुलाई से हम 31 जुलाई तक कल तक काले फीते बांधकर हमने सरकार को सांकेतिक रूप से मतलब जो है आगाह किया था कि हम हड़ताल पे जाने वाले हैं और हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है। बिल्कुल ही किसी प्रकार की मांग मानने में कोई बाधा नहीं। इधर गदरपुर के कंबोज धर्मशाला में वीरगति को प्राप्त हुए उधम सिंह को राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने कहा कि देश को उधम सिंह के जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। ऐसे महान क्रांतिकारी उधम सिंह ने भारत मां के सपूत होने का
फर्ज निभाया है वो हमेशा याद रखे जाएंगे। हमार शहीद शिरोमणि शहीद उधम सिंह काम्बोज जी का आज 21वीं शहीदी दिवस है। आज हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित होकर उनके प्रतिमा में माल्या अर्पण किया। उनके आत्मा के कल्याण के लिए उनके हमारे बाबा जी द्वारा कीर्तन किया जा रहा है। सारे समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज सब लोग हम लोग यहाँ उपस्थित होकर उनको श्रद्धांजलि देने। इधर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर युवा कांग्रेस के लोगों ने रैली निकाली। इस रैली में कांग्रेसियों ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस के समर्थकों ने बीजेपी पर महंगाई को काबू में नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि महंगाई से जनता में भारी रोष है, जिसका जवाब विधानसभा चुनावों में जनता की ओर से राज्य की बीजेपी सरकार को दिया जाएगा। रैली में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता, आईसीसी सदस्य मौजूद रहे। जो बेरोजगारी चल रही है, सब लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। जो सरकार है वो जो नकली नौकरियां निकाल रही है, जो नौजवान है उसको उसके साथ भ्रमित किया जा रहा है, उसके साथ धोखा दिया जा रहा है, वो सबके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ सब मिलकर। उसके खिलाफ हम लोग हमने यहाँ आंदोलन रखा हुआ है। इसलिए हम सब मिलके आवाज़ उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा काम करे कि हम लोग जो बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तेल के दाम है। आज हमने एक घोड़ा बुकी प्रदर्शन करा है यहाँ पे, ये दिखाने के कि पेट्रोल के दाम, ये जो डीजल के दाम है कितने बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी की सबसे बड़ी समस्या है। एक आज की इतनी बड़ी वास्तविकता बन चुकी है जब से डबल इंजन सरकार हमारे प्रदेश में आई है। केंद्र की जो सरकार है, महंगाई पे अंकुश लगाने का वायदा करा था। जब चुनावी ब्यूगल बजा था 2014 की बात करी जाए, सन 17 की बात करी जाए, और आज की हालात ये हैं कि पेट्रोल और डीजल दोनों शतक मार चुके हैं और जो तेल हो या गैस हो, चूल्हे तक की चोट ये डबल इंजन की सरकार मार चुकी है हर घर में। आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। खाने के तेल की क्या स्थिति है आप लोग जानते हैं। सिलेंडर कहां पहुंच गया है, कहां सिलेंडर था आज से 5 साल पहले और आज कहां पहुंच गया है, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लेकिन दुख तब होता है जब सरकार का ध्यान लोगों को राहत देने के बजाय, लोगों के जीवन को सरल बनाने के बजाय विपक्ष के लोगों की और पत्रकारों की और देश के महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी कराने में धर्मनगरी हरिद्वार में एक निजी कंपनी की तरफ से संचालित मनसा देवी उड़न खटोला पिछले 4 महीने से कोरोना संक्रमण आपदा काल के चलते बंद है। मनसा देवी उड़न खटोला बंद होने के कारण हरिद्वार के व्यापारी सड़कों पर उतरे और मां मनसा देवी की मूर्ति और चित्र हाथ में लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने सरकार से जनहित में मनसा देवी उड़न खटोला को जल्द खोले जाने की मांग उठाई। मेरा ये कहना है शासन प्रशासन से कि हरिद्वार में हिंदू आस्था के प्रतीक हरिद्वार को कभी आप हर की पौड़ी बंद कर देते हैं, कभी आप बॉर्डर बंद कर देते हैं, कभी आप कहीं बंद कर देते हैं। ट्रॉली कब से बंद है आप देखिए, ट्रॉली कब से बंद है समझे कि नहीं, 4 महीने हो गए ट्रॉली को बंद है। विकलांग लोग आते हैं, वृद्धजन आते हैं, जितने लोग आते हैं कैसे जाएंगे हर की पौड़ी में। लोगों का रोजगार ठप है, यहाँ पे बिल्कुल प्रभावित हो रहा है इस कंपनी के बंद होने से। इस कंपनी ने हजारों लोगों को रोजगार दे रखा है क्षेत्र में, पूरे आपो रोड पे क्या, मोती बाजार में क्या, पूरे इस गली में क्या, मगर व्यापार बिल्कुल प्रभावित है। जो भी लड़ाई है शासन प्रशासन की वो चलती रहे कंपनी के साथ, मगर संचालन नहीं रुकना चाहिए। जब पूरा देश खुल चुका है, सब जगह की मॉल हॉल खुल चुके हैं, मतलब सब जगह खुल चुकी कंपनियाँ, तो ये इसको क्यों बंद कर रखा है। इधर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता सूरज कुमार बाजपुर से बैठक करके लौट रहे थे कि बेलगढ़ चौकी से 100 मीटर आगे एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला, जिसे कार्यकर्ता सूरज कुमार ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हालत ज्यादा गंभीर होने के चलते उसे डॉक्टर अजीत उपाध्याय के प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं इसकी जानकारी एसआई भुवन चंद्र मासीवाल को दे दी गई है। हमारे पास एक मरीज आए हैं इस टाइम पे और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बताया जा रहा है जैसा कि, और स्थानीय लोग में से कुछ लोगों ने उनकी हेल्प की और उनको रामदेव जोशी अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके आए, जिसमें से उनको सर में बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आई हुई हैं। उसके संबंध में जितना भी हम लोगों को फर्स्ट एड देना था, काफ़ी सारे
टाँके लगे हैं, काफ़ी सूचर लगे हैं, और उसके संबंध में जो भी हमें इनिशियल स्टेज पे ट्रीटमेंट देना था हमने सारे ट्रीटमेंट किए हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स का वो लोग आ चुके हैं। हम लोग बाजपुर जिला बैठक से आ रहे थे तो मौके पर ये बेलगढ़ चौकी से 100 मीटर आगे मौके। उधर ऋषिकेश में इन दिनों पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सजवाड़ दिव्यांगों के लिए सहारा बनते नजर आ रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने श्यामपुर क्षेत्र के एक वेडिंग पॉइंट में दिव्यांगों के लिए शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों दिव्यांगों को उपकरण प्रदान किए गए। जब सरकार कोई अपना काम नहीं करती है तो जन सेवक जो होते हैं उनको वो दायित्व निभाना पड़ता है, और जन सेवक के रूप में मैंने अपने को ऑफर किया, और आज जितने दिव्यांग हैं उनके लिए हमने घर घर सूचना भिजवाई। इधर कोरोना महामारी के चलते कांवड़ मेले को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही कोरोना के चलते बॉर्डर पर भी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। भगवानपुर के मंडावर बॉर्डर और काली नदी बॉर्डर पर जल लेने जा रहे कांवड़ियों को वापस भेजा जा रहा है। शिव भक्तों के लिए प्रशासन की तरफ से बॉर्डर पर ही हरिद्वार से गंगा जल के टैंकरों की व्यवस्था कराई गई है, जिससे कांवड़ियों को गंगा जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इधर रुड़की में पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में 27% आरक्षण दिए जाने पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा पदाधिकारियों ने मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान कानपुर के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि आजादी के बाद से ओबीसी समाज के लिए कोई सम्मान नहीं मिल पाया, लेकिन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी को सम्मान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, तो वहीं इसके लिए 123वां संविधान संशोधन करके संविधान में एक नया अनुच्छेद 338B जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि अब मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण स्वास्थ्य सेवाओं में दिया है। इसके लिए पूरा ओबीसी समाज मोदी सरकार के साथ है और उनका आभार व्यक्त करता है। अचानक से आज राष्ट्रीय और प्रदेश ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी सम्मानित प्रधानमंत्री जी का सादर आभार और कृतज्ञता। इधर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने वाले अमर बलिदानी उधम सिंह की शहादत दिवस के मौके पर उन्हें याद किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी सहित विधायक और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि बलिदानी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर बदला लिया था। उनका ये बलिदान सदैव लोगों को याद रहेगा। इस मौके पर जिलाधिकारी सहित विधायक राजकुमार ठुकराल, राजेश शुक्ला सहित तमाम लोग मौजूद रहे। शहीद उधम सिंह जी का आज शहादत दिवस है, सभी को पता है, तो आज हम सभी ने उनको याद करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा। इधर टनकपुर में उत्तर प्रदेश से सांसद धर्मेंद्र कश्यप का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो जागेश्वर धाम उत्तराखंड के पुजारी से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे लेकर विपक्षियों ने राजनीति तेज कर दी है। वीडियो वायरल होते ही सांसद धर्मेंद्र कश्यप सुर्खियों में आ गए। टनकपुर में नगर कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप का पुतला फूंककर विरोध जताया। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि धर्मेंद्र कश्यप का ये व्यवहार बेहद शर्मसार करता है। एक हमारा जो एक धाम है जागेश्वर धाम, ये इस धाम। अगली खबर थराली देवाल वाड़ मोटर मार्ग से है, जहां सड़कों में बने गड्ढे आए दिन दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। स्थानीय लोग कई बार जिम्मेदार विभाग सहित क्षेत्रीय विधायक को भी सड़क की दुर्दशा से अवगत करा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री इस मोटर मार्ग पर गड्ढे भरने के साथ ही हॉट मिक्स से डामर कराने की घोषणा भी कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके भी सड़क को ठीक नहीं किया गया। अब ऐसे में कुछ युवाओं और जनप्रतिनिधियों ने सड़कों में बने गड्ढों में पौधारोपण कर सरकार और विभाग की नींद खुलवाने का संदेश दिया। स्थानीय लोगों ने सरकार से जल्द देवाल मोटर मार्ग पर गड्ढे भरने की मांग की है। हमने कई बार पीडब्ल्यूडी थराली को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया। सरकार को कई बार चेतावनी दे दी है, सरकार अभी तक सोई हुई है, चाहे वर्तमान की हो चाहे पूर्व की सरकारें हो। सरकारें जो है वर्तमान में सड़कों की, और देवाल जो एक अंतिम विकासखंड जनपद चमोली का ध्वस्त क्षेत्र है, आज वहाँ की दयनीय चाहे सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो।
इधर रुद्रप्रयाग नगर पालिका की भूमि पर मुख्य बाजार में इन दिनों 4 दुकानों का निर्माण हो रहा है, लेकिन इन दुकानों के मालिक का कुछ अता पता नहीं है। आरोप है कि पालिका ने बिना टेंडर किए ही 4 दुकानों का निर्माण करा दिया। वहीं अधिशासी अधिकारी सीमा रावत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दुकान बनाने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में प्रस्तावित है, लेकिन इससे आगे वो कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आई। इसी कड़ी में दूसरी तरफ कांग्रेस के सभासद इस निर्माण कार्य में बीजेपी के सत्ताधारी नेताओं का हाथ बता रहे हैं, जबकि विधायक भरत सिंह चौधरी ने इस सभासद के इन आरोपों को खारिज करते हुए पूरे मामले में जिलाधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। और मैंने आज जिलाधिकारी से कह दिया है कि इसका अविलंब अधिग्रहण करके इसको जो स्थानीय व्यापारी हैं जो NH 58 के निर्माण के दौरान विस्थापित हो गए हैं उनको इसको आवंटित कर दिया जाए और ये किन लोगों की इसमें संलिप्तता है, किसका हाथ इसमें है, उसकी जांच करवाई जाए और जो भी दोषी हों, चाहे वो किसी भी दल के हों। जी, जो पालिका बोर्ड बैठक में 4 दुकानों हेतु नए बस अड्डे पे प्रस्ताव पारित किया गया, चर्चा की थी जिसपे कि प्रस्ताव पारित किया गया। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।